नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ, आज का विषय हमारा बेहद ही खास है और आज माँ को लेकर हम कुछ कहना चाहेंगे। माँ के समर्पण को तो हमेशा हम सलाम ही करेंगे। बिल्कुल कंचन। हर जो नारी सुहागिन महिला होती है उसका एक ख्वाब होता है कि वो जल्द संपूर्ण नारी बने। जी हाँ, माँ का यानी कि मातृ सुख का जो एक सपना होता है हर नारी देखती है और पूरे 9 महीने जो है अपने गर्भ में एक शिशु का होना यानी कि एक अंश को वंश का रूप देती है नारी। लेकिन आज के समाज में हम देख रहे हैं आचार्य जी, बहुत से ऐसे युवा हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। अगर हम बात करें सिजेरियन डिलीवरी के बारे में तो एक चलन सा ही बन चुका है। हॉस्पिटल में जब प्रेग्नेंट लेडी को एडमिट किया जाता है तो कई बार हम देखते हैं डॉक्टर भी कहते हैं कि सिजेरियन ही जो बच्चा हो पाएगा। लेकिन कुछ युवा तो ऐसे हो गए हैं जो अपनी मनमर्जी के चलते सिजेरियन करवाना चाहते हैं, यानी कि सोचते हैं शुभ घड़ी में शुभ नक्षत्र में बच्चा इस धरती पर आए। बिल्कुल, कई कारण होते हैं। लेकिन कहाँ तक ये वाजिब है, कहाँ तक ये ठीक है? मजबूरी में करवा रहे हैं सिजेरियन या फिर अपनी मनमर्जी के चलते आप करवा रहे हैं सिजेरियन डिलीवरी? कितनी सही है और क्या ये आपके जीवन पर, आपके आने वाली संतान पर प्रभाव डाल रही है? आइए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप? बिल्कुल कंचन, सही भूमिका बनाया आपने। देखिए दर्शकों, यहाँ पर 2 चीजों को ध्यान में रखना है। बहुत गूढ़तम विषय है ये। 2 चीजों को ध्यान में यह रखना है कि आप 10 ऐसे बच्चे ले लीजिए जो सिजेरियन है, उनका व्यक्तित्व देखें, उनका माँ के साथ आचरण देखें और माँ का भी उनके साथ आचरण देखें। और सामान्य प्रसव वाले भी 10 बच्चे ले लीजिए, उनका भी आचरण भैया देख लीजिए। जमीन आसमान का अंतर आएगा। जमीन आसमान का अंतर आएगा उनके व्यक्तित्व में, उनके चारित्रिक विकास में, उनके भाव में, उनके हर एक चीज में। जब ये विषय लिया गया था उसके बाद बिना शोध के तो हम एक शब्द बोल ही नहीं सकते। हमने 15 लोगों पर यह शोध किया, करना और चाह रहे थे लेकिन समय का अभाव था विषय के चयन के बाद। लेकिन 15 जन्मांक हमारे पास ऐसे पा गया मैं अपने जन्मांकों में से जो हमारे पास सज्जन आते हैं। जमीन आसमान का अंतर है। सिजेरियन बच्चे एकदम माता पिता का अनादर करने वाले होते हैं। सामान्यतया, अपवाद स्वरूप तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जनरली उनके अंदर वो भाव नहीं रहता माता पिता के प्रति समर्पण का, जो एक सामान्य प्रसव के बाद, नॉर्मल डिलीवरी के बाद बच्चों के अंदर अपने माता पिता के प्रति रहता है। पैरेलली अगर देखा जाए, समानांतर माता पिता का भी भाव वो नहीं रहता है। खास यहाँ पर माँ को हम लेंगे, जो भाव नॉर्मल डिलीवरी वाली माँ का अपने बच्चों के प्रति होता है या फिर सिजेरियन वाले का होता है। तो क्या है इसके पीछे का कारण? हमने आपको रहस्य बता दिया, हमने आपको एक व्यवहारिक ज्ञान दे दिया, लेकिन अब हम बताएंगे आपको कि ग्रहीय घटनाओं को अगर देखें तो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो इस प्रकार से माँ के अंदर की ममता को मार करके और चीर फाड़ करके बच्चे के जन्म के लिए इंस्पायर कर देते हैं। मुहूर्त और नक्षत्र की अगर हम बात करें तो सिर्फ सिजेरियन करने से क्या भाग्य बदल जाता है? आप 7वें महीने में बच्चे को जन्म करवा देंगे? कुछ नहीं होगा। वो योग ऐसा रहेगा उसके जन्मांक में कि 7वें महीने में करवा दीजिए, या सिजेरियन से आप लग्न और मुहूर्त देख करके करवा दीजिए। नहीं बदल सकता, कुछ नहीं बदलेगा। वो उसी बच्चे के भाग्य ने उसको इंस्पायर कर दिया, माँ के जन्मांक में उपस्थित ग्रहों ने इंस्पायर कर दिया कि अब चलिए आप सिजेरियन बच्चा जल्दी जन्म करवा लीजिए, लग्न अच्छा चल रहा है। हमने भी बताया बहुतों को, कोई पूछते हैं, लेकिन डॉक्टर भी कई बार इस प्रकार का दोष पैदा कर देते हैं धनार्जन के लालच में। तो क्या है इसके पीछे के सभी इतिहास,
भूगोल सब हम आपको बताएंगे ग्रहों की तरफ से। और इसके अलावा अब हम बता देते हैं किचन पिटारा में आज आपके निमित्त क्या आया है। सामग्री कुछ देर बाद बताएंगे। विषय जो रहेगा आज का, सरकारी काम में आ रही बाधा और अड़चन, उसको दूर करेगा आज का ये किचन पिटारा, जिसका इंतजार करिएगा। और अब कुछ कंचन जी बताएंगे। जी हाँ, और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा आपके भाग्य को बढ़ा देता है आपका अपना ये लकी अक्षर। ये लकी अक्षर भी आपका इंतजार कर रहा है, जैसे आप इसका कर रहे हैं। ये भी आपकी राशि के अनुसार बस हम आपको देने ही वाले हैं। लेकिन आज का विषय बेहद ही खास है और महिलाएं जो हैं, लगातार महिलाएं नहीं बल्कि पूरा परिवार हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ा रही है, क्योंकि हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो बहुत ही खास है और आपकी आने वाली संतान के लिए भी जो है एक तरह से बहुत ही खास होने वाली है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे रक्षा कवच के बारे में। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए हर दिन आपको दिया जाता है। किसी भी खास काम के लिए आप अपने घर से जा रहे हैं, यात्रा के लिए जा रहे हैं, लेकर चलिए अपना खास रक्षा कवच। सुरक्षा की गारंटी यहां से चलती है। आज का रक्षा कवच 3 साबुत उड़द काजल में स्पर्श करके अपने सर से 3 बार उल्टी दिशा में वार के और घर के बाहर कहीं फेंक दीजिए। आज के दिन अर्थात शनिवार के दिन यह प्रयोग आपकी सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा। लीजिए ना, कल का भी दे देते हैं। 3 गेहूं के दाने उल्टे हाथ में लेकर के बड़ों के चरणों को ध्यान में रख करके इसको खाते हुए और फिर निकलिएगा। ये कल का दिया, हो सकता है आपके घर में गेहूं के दाने ना हो, तो आज आप इसकी व्यवस्था कर लें, जिससे कल आप रक्षा कवच अपना के फिर घर से प्रस्थान करें। जी हाँ, और चलिए अब आप सबको देते हैं सक्सेस की। ये एक ऐसी कुंजी है, ऐसी ताले की चाबी है जो आपको सफलता दिला देती है। जी हाँ, किसी भी तरह के इम्तिहान के लिए, प्रतियोगिता के लिए, साक्षात्कार के लिए अपने घर से जा रहे हैं, सफलता लेकर ही अपने घर वापस आए, लेकर चलिए इसके लिए सक्सेस की। उल्टे पांव की छोटी अंगुली में माचिस की तीली से हल्का सा काजल स्पर्श करके उसके बाद आप कहीं पर भी इंटरव्यू परीक्षा के लिए प्रस्थान करिएगा। स्क्रीन पे देखें, आपके समक्ष लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा। अब कल का भी ले लीजिए। थोड़ा सा कुमकुम का तिलक उल्टे कान के पास, लेफ्ट ईयर के पास कहीं पर लगा लीजिएगा, जहां पर बालियां पहनी जाती है, जहां हम आपको हाथ से दिखा रहे हैं। यहां पर हल्का सा कुमकुम लगाना है और फिर आप परीक्षा इंटरव्यू के लिए निकलिए। बस दोनों दिन देखिएगा, हर जगह आपका सिलेक्शन होगा, जीत होगी। जी, और चलिए अब हम बात करेंगे। दिव्यांशु जुड़े हैं खगड़िया से हमारे साथ। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। जी नमस्कार कंचन जी। नमस्कार अच्छा जी, प्रणाम भैया। श्री राधे दीपक जी। अच्छा जी, मेरा जन्म डेट है 1 नवंबर 1981। जी दिव्यांशु। और 8 बजे सुबह। 1988। 81। हाँ। और 8 बजे सुबह, हाजीपुर। हाजीपुर। क्या सवाल है आपका? आजादी मेरा इसमें कोई अच्छा सा जॉब पकड़ाता नहीं है, कोई पकड़ाता भी तो छूट जाता है। कोई अच्छा सा अस्थायी जॉब के लिए बताइए। और माँ का ऐसे तबीयत जो है ना कंटिन्यू बहुत लगातार खराब रहता है, उसका भी कुछ बताइए। जी दिव्यांशु, देखिए आपका वृश्चिक लग्न है, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी मूल नक्षत्र, रविवार का जन्म है, चंद्रमा की महादशा चल रही है। वृश्चिक लग्न में सूर्य कर्मेश होता है, कर्म क्षेत्र का स्वामी, और वही सूर्य आपके जन्मांक में नीच राशि में बैठा है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य में सूर्य नीच का होता है और आपका 1 नवंबर का जन्म है। चंद्रमा की महादशा चल रही है, जन्म कुंडली दूषित है। कम से कम कार्य क्षेत्र के मामले में बहुत पीड़ित जन्मांक आपका है। पितरों की शांति के निमित्त अमावस्या तो कल बीत चुकी है। आप गया जी जाकर के ढंग से पिंडदान अपने पितरों का करके आइएगा, अपने पिता के साथ, घर के बड़ों के साथ। मंगलवार का व्रत, सुंदरकांड का पाठ हर रोज। माँ का स्वास्थ्य भी इससे लाभ पाएगा, स्वस्थ रहेंगे आप, और साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र में जीत मिलेगी। घर से दूर आपका भाग्योदय है। उत्तर पश्चिम दिशा में आप प्रयास तेज कर दीजिएगा और सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। मांसाहार छूना भी आपके लिए महापाप। जी,
और चलिए अपने विषय पर आ जाते हैं। आचार्य जी, जीवन और मृत्यु जो है भगवान ने अपने हाथ में रखा हुआ है, लेकिन प्रकृति के इस नियम के साथ कई लोग जो है छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। सिजेरियन प्रसव यानी कि सिजेरियन डिलीवरी की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे फैमिलीज हैं, खासतौर पर महिलाओं में अगर हम बात करें, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनका कहना होता है सहनशीलता की कमी के चलते वो जो है इस तरह का कदम उठा लेते हैं, दर्द ना सहना पड़े। कौन से गृह कारण होते हैं जो इस तरह से जो है प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, या फिर कह लें कि सहनशीलता की कमी उनमें आ जाती है? कौन से गृह कारण हैं? देखिए, दोनों चीजों को हम यहाँ पर ध्यान देंगे, कंसीडर करेंगे। 90% सहनशीलता की कमी, और यह सहनशीलता की कमी ग्रहों के कारण ही आ रही है कि आप सहना ही नहीं चाहती। जो सहेगा नहीं वो लहेगा कैसे? हमारे क्षेत्रों में कहावत है, फैजाबाद साइड में, जे सहत है वह लहत है। मतलब जो सहनशीलता को दिखाएगा वही लहना माने प्राप्त करना है, उसको शुभता की प्राप्ति होगी। अब देखिए, यहां पर हम दो चीजों को ध्यान में देंगे। जब दर्द नहीं आपने सहा है तो आपके अंदर वो ममता कहां से आएगी? दर्द का मतलब किसी चीज को बहुत कठिनाई से प्राप्त करना है। कहते हैं कि जब माता अपने बच्चे के मुख को देखती है तो उसकी सारे समस्त दर्द एक क्षण में काफूर हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं। वो भाव उमड़ पड़ता है, वो नेत्रों से आंसू छलक जाते हैं, क्योंकि 9 माह अपने खून पसीने से कैसे उसने गर्भ में पाला है, ये सिर्फ मां जान सकती है। एक और कहावत है, एक और बात गहराई से बताते हैं, मां के अंदर की ममता को जगाना ही उसका दर्द का कार्य है। सहनशीलता के कारण ही मां को धरती से बड़ी संज्ञा दी गई है। धरती भी तो सहती है हमारे पैर को, हमारे ठोकर को, हमारे हर एक चीज को, हल को, तब जाके अनाज मिलता है। तो यह सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, बहुत लॉजिकली और साइंटिफिकली। आइए अब हम आपको ग्रहों की भाषा समझाते हैं। ग्रह किस प्रकार से आपको प्रेरित करते हैं कि जिससे आप सिजेरियन चाइल्ड के लिए अपने आप को तैयार कर ले जाती है। उसके बाद के कॉम्प्लिकेशंस को भी आप जानेंगी। मेडिकली प्रूव्ड है कि उसके बाद आपका शरीर बिल्कुल खत्म हो जाता है। बताते हैं हम आपको, मां की कुंडली से ही हम बताएंगे। सबसे पहले, यदि लग्नेश आपका पीड़ित होगा। अब लग्नेश की पीड़ा कई तरह से पता चलती है, पहले आप जान लीजिए। लग्नेश मां की कुंडली में अगर पीड़ित है तो मां सहेगी नहीं, ऑपरेशन के लिए खुद कहेगी कि मुझे सिजेरियन चाइल्ड ही चाहिए। पीड़ा का मतलब यहां पर हुआ, राहु के साथ हो, नीच राशि में हो, 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो, तो इस प्रकार का दोष पैदा होगा। अष्टम भाव यदि दूषित हुआ, अष्टम भाव में कोई नीच राशि का ग्रह बैठ जाए, अष्टम भाव में राहु बैठ जाए, अष्टम भाव में कोई भी प्लैनेट अगर पीड़ित अवस्था में बैठ जाए, शत्रु राशि से दृष्ट होकर बैठ जाए, तो भी मां स्वतः सिजेरियन चाइल्ड के लिए प्रेफर कर देगी। सहनशीलता उसके अंदर बिल्कुल नहीं रहेगा, निर्ममता आ जाएगी, एक तरह से ममता ही समाप्त होने लग जाएगी। मां की कुंडली में एकादश भाव में केतु होगा तो भी सिजेरियन चाइल्ड के लिए वो इंस्पायर हो जाएगी। उसकी सहेलियां, उसकी भौजाई, ननद, कोई भी, अरे किस लिए सहेंगी, ऑपरेशन करवाइए, फुर्सत मिल जाएगा। भगवान ने पैसा भी दिया है, जबकि धन का भी हानि, तन का भी हानि और मन का भी हानि, सारी हानियां हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में भर दिया ग्रहों ने कि सिजेरियन चाइल्ड चाहिए। शनि यदि नीच राशि में कहीं पर भी बैठ जाए आपकी कुंडली में, तो भी मां सहना नहीं चाहेगी, सिजेरियन चाइल्ड के लिए प्रेफर करेगी। बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर होने पर भी यह दोष आ जाता है मां के अंदर कि वह ऑपरेशन से ही बच्चे को जन्म देना पसंद करती है। बृहस्पति 8वें भाव को देखेगा, प्रूव्ड है, ये किताबों में ना ढूंढिएगा। हम जो शोध करके लाते हैं वो पुस्तक में कहां मिलेगा, वो तो मस्तिष्कीय पुस्तक में मिल जाएगा। यहां पर है लग्नेश का तृतीय भाव के साथ संबंध भी मां के लिए सिजेरियन चाइल्ड की तरफ रुझान पैदा कर देता है। अंतिम, शुभ ग्रह पीड़ित होने पर भी मां नहीं सहना चाहती है और सिजेरियन चाइल्ड को पसंद करती है। शुक्र, चंद्र, बुध आदि शुभ ग्रह अगर पीड़ित हैं, दूषित हैं। बताया हमने आपको कि अगर आप सह करके नहीं जन्म दे रही हैं तो ममता आपके अंदर वो नहीं जग पाएगी, आपके अंदर वो भाव नहीं पैदा होगा जो बच्चे के लिए। ये भी हमने प्रूव किया है, ये हमने पाया है। मैंने कहा 15 जन्मांकों का शोध हमारा है आज, बिना शोध के हम बोल ही नहीं सकते। तो यह चीज आप तक हम पहुंचा चुके हैं। आगे हम ये बताएंगे कि किस तरह से मां के अंदर यह भाव जो पैदा हुआ उसके कारण संतान जिम्मेदारियों से कैसे भागने लग जाती है। आगे जानकारी देंगे। जी हाँ,
लेकिन वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल, आज और कल की खास पेशकश भविष्य दर्पण लेकर आएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। शेयर मार्केट हो या हो महंगाई की चाल, राजनीति का कमाल या हो ग्रहों के उतार चढ़ाव का हाल, पूरे सप्ताह की मूवमेंट का कल, आज और कल में भविष्य दर्पण बताएगा हाल, पंडित राजकुमार शर्मा जी के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, एक अंश को वंश का रूप देती है माँ। जी हाँ, पूरे 9 महीने अपने कोख में जो है संजो कर रखती है एक फूल को और उसको जीवन देती है। हम तो ये भी कहेंगे कि जब बच्चा जब इस संसार में आता है तो वो माँ के लिए भी एक नया जीवन होता है। जो पीड़ा माँ झेलती है उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वाकई भगवान ने भी कह सकते हैं कि महिलाओं को ये शक्ति दी हुई है। उसी से भाग रही है, लेकिन उसी से भाग रही है। ब्रेक से पहले आपने कहा कि माँ की ममता में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। जैसे वो कह रही है कि सहनशीलता की कमी के चलते वो सिजेरियन डिलीवरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन अब इसका परिणाम बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। जरूर। बच्चे भी जो है अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे। क्या कुछ परिणाम ग्रह करवाएंगे, आइए आपको बताते हैं। जब तक आप किसी चीज को तकलीफ से नहीं पाते हैं तब तक उसका भाव पैदा नहीं होता उसके लिए। उदाहरण के लिए तत्काल आप ये समझ लीजिए कि आपने तपस्या करके, मेहनत करके, पसीना बहा करके 2 रुपए कमाए, और अगर वो इसी 2 रुपया कोई ऐसे ही कहीं फेंक दे, खर्च कर दे, तो आपका कलेजा छलनी हो जाएगा। और किसी ने आपको ऐसे ही दे दिया तो उसके साथ आपका वो भाव नहीं पैदा होगा जैसे हम लोग के बच्चे करते हैं। उस धन की कीमत वो नहीं समझते हैं जितना कमाने वाला समझता है। तो माँ के साथ वो जुड़ाव बच्चे का तब तक नहीं हो पाता है जब तक माँ उस दर्द को सह करके उसको जन्म नहीं देती, उसके मुखार बिंदु का दर्शन नहीं करती है। भाव ही नहीं पैदा होगा। तर्क समझते जाइएगा, और अगर आपने समझ लिया हमारी हर बात को तो यकीन मानिए हमारी जो बहन बेटियां इस समय हमारा ये शो देख रही हैं, निश्चित रूप से सिजेरियन चाइल्ड के लिए वो शायद भागने लग जाएंगी, क्योंकि उसके बाद का जो इतिहास है, उसके बाद का जो भविष्य आपका है, वो पूरी तरह अंधकार में हो जाता है अगर आपने सिजेरियन बच्चे के लिए खुद कदम बढ़ा दिया। एक बात होती है, कॉम्प्लिकेशंस कुछ हैं, कहीं पर बच्चा उलट जाता है तो कहीं बच्चे की नाल गर्दन में फंस जाती है। ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर हैं, बात समझ में आती है, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है, मेडिकली प्रूव्ड हो जाता है। लेकिन आप दर्द ना सहना चाहें, या मुहूर्त के चक्कर में, या डॉक्टर पैसे के चक्कर में, बहुत से डॉक्टर्स भी इस समय हमारा शो देख रहे होंगे, कहां लेके जाएंगे भैया जब मरना होगा, पैसा सब कहीं रह जाता है। भाव बनिए, मानव बनिए, दानव बनने की प्रयास में न रहिएगा। बताते हैं बच्चे के अंदर क्या क्या तब्दीलियां आ जाती है सिजेरियन चाइल्ड के अंदर, झलक डालिएगा। संतान की कुंडली में चंद्रमा और राहु एक साथ रहेगा,
100% प्रूव्ड। उसके बाद पहली बात होती है क्या बच्चा सिजेरियन था? मां कहती है हां, हम तो देख लेते, पता चल जाता है। संतान की कुंडली में बृहस्पति को राहु पीड़ित करेगा, कारावास योग यही बनता है। अब सोचिए उस नाजुक से पुष्प को जो अभी प्रफुल्लित नहीं हुआ, जो पल्लवित नहीं हुआ, उसको हथियार और औजार से स्पर्श किया गया। अर्थात पहला टच मां का ना जाकर के, पहला टच हाथ के स्पर्श का ना जाकर के, पहला टच औजारों का हो रहा है गर्भ में ही। राम राम राम। बस सोचिए, आप महसूस करिए, इसको रियलाइज करिएगा। संतान की कुंडली में सूर्य और शनि दोनों पीड़ित होंगे। सूर्य आत्मा है, शनि औजार है। औजार के साथ आत्मा का स्पर्श हुआ। तर्क समझते जाइएगा। संतान की कुंडली में मंगल नीच का हो सकता है, नीच राशि में रहेगा मंगल, तो भी वह सिजेरियन चाइल्ड की संभावनाओं को लेकर के पैदा हुआ है और कंफर्म हो जाता है। संतान की कुंडली में सूर्य यदि चतुर्थ भाव या द्वादश भाव से संबंध बनाता है तो भी ऐसी स्थिति में बच्चा सिजेरियन जन्म लेता है। किसी भी सूरत में आप सिजेरियन चाइल्ड को अवॉइड करिएगा, मेहनत करते रहिएगा। अब सोचिए, आप इस समय अगर जन्म दे चुकी होंगी सिजेरियन चाइल्ड को, आप अपनी माँ या उनकी माँ के बारे में सोचिए, आप पूछिए। उस समय 6-6, 7-7 बच्चों का प्रचलन रहा करता था और सब स्वस्थ थे एकदम से। अंतिम माह तक वो चाकी पीस करके, गेहूं पीस करके और कूट के धान चावल घर में बनता था। वो जमाना था, वो भारतीय संस्कृति थी। घर पर डिलीवरी होती थी। खैर मेडिकल आगे बढ़ चुका है, हम ये नहीं कहेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस को भी आप स्वतः टैकल करवाएं, लेकिन प्रयास यही करना है कि आपके अंदर वो ममता जगे। सिजेरियन चाइल्ड अवॉइड करिए, जिससे पूरी तरह से एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो और आपका तन मन दोनों स्वस्थ रहे। जी हाँ, और कॉम्प्लिकेशन तो बिल्कुल ना आए, इससे बचने का भी उपाय हम आपको देने वाले हैं। लेकिन चलिए उससे पहले, जैसे कि हमने कल कहा था, ये कैसे रिश्ते, हाँ। हमारी जो एक सीरीज शुरू होने वाली है। दोपहर बताया होगा, कल दोपहर बताया था, सुबह तो आभास हुआ था। कल सुबह आभास हुआ था, कल दोपहर हमने बताया और आज हम दिखाने वाले हैं ये कैसे रिश्ते। आइए पहले आपको इसकी झलक दिखाते हैं। सोच कर निकले थे घर से, रिश्तों को अपना बनाकर लौटेंगे। जिस रिश्ते की ओर देखा, उलझा सा मिला। कैसे जोड़ लूं दिल को बेवजूद लम्हे से, धुंधली थी हर रिश्ते की तस्वीर। जिसको अपना समझा था, जहाँ मिला वो तुझे से। आज दिल तड़प तड़प कर पूछ रहा है, ये कैसे रिश्ते? रिश्ते कुछ अधूरे से, रिश्ते कुछ अधूरे से। जी आचार्य जी, रिश्ते माता पिता का रिश्ता हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी, दोस्ती, रिश्ते अनमोल होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, लेकिन कई बार रिश्तों में खटास, दूरियां आ जाती हैं। बिल्कुल कंचन, तो यही है हमारी सीरीज, रिश्तों में दूरियों को दूर करना है। बिल्कुल कंचन, देखिए उलझ जाता है इंसान, जीता है रिश्तों के लिए। गहराई से अगर विचार किया जाए तो और कोई वजह नहीं है हमारी जिंदगी का, कहीं ना कहीं हम किसी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट करते हुए पाते हैं। अब यह दोष जब ज्यादा आ जाता है तो पैदा होता है एक क्वेश्चन, ये कैसे रिश्ते, और वही क्वेश्चन सॉल्व करेगी हमारी ये सीरीज जो करीब 6 दिन तक चलने वाली है। हर रिश्ते की कहानी हम आप तक पहुंचाएंगे, गृहीय और उसका निवारण भी। और कल से शुरू हो रही है ये कैसे रिश्ते की हमारी सीरीज, तो आप जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे, अब आपको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अशुभ समय, यानी कि राहु काल। आज के राहु काल का समय है सुबह कार्यक्रम के ठीक बाद 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। शुभ काम से अपने आप को बचाना होगा। और कल का राहु काल रहेगा शाम को दोपहर के बाद 4:30 से 6 बजे तक। इसमें भी आप शुभकामना करें तो बेहतर है। और अब आपको बताते हैं बहुत ही शुभ समय, यानी कि गुलिक काल। आज के गुलिक काल का समय बीत चुका है, सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 तक था। और कल का गुलिक काल रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 तक, मतलब राहु काल के ठीक रहेगा। इस बीच हर एक शुभ काम किया जा सकता है, काम आपका बनेगा।
जी हाँ, और वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और कल से शुरू हो रही है ये कैसे रिश्ते की हमारी सीरीज। फिलहाल अभी आप देखिए सुबह के कार्यक्रम की झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।